अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। मंच को आगे की कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं श्री पंकज जी को मैं आमंत्रण करता हूँ। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। चलिए आज हम आगे की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। कल हम गुरुदेव की जीवनी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने गुरुदेव के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ा। आज हम बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मुलाकात का जो समय था वो पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो गुरु की तलाश आरंभ की। उन्होंने ध्यान के दौरान जामसर, एक छोटा सा गांव बीकानेर से 27
किलोमीटर दूर है, में स्थित आश्रम को देखने की उत्कृष्ट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में वह जामसर गए। तो गुरुदेव ने पहले विवेकानंद को पढ़ा और फिर उनको ध्यान के दौरान, मतलब ध्यान के दौरान उनको आ, दादा गुरुदेव का आश्रम देखने की इच्छा प्रबल हुई और अप्रैल 1983 में वह जामसर गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए, तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धियों की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। विचित्र घटनाएं। मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप से समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली। उसके कुछ सेकंड पहले उस सुबह प्रातः ही गुरुदेव एक अज्ञात धक्के से झटके के साथ गहरी नींद से उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाईनाथ जी गुजर चुके थे। बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया कि वह पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था, उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। पैगंबर से संबंधित दृश्य। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें एक पुस्तक का एक अंश दिखलाया गया, जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो सकता था। एक आकाशीय शब्दों के साथ, तू वही है, तू वही है। कुछ दिनों पश्चात गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेंद्र जब स्कूल से घर आ रहे थे, तो सड़क के किनारे एक मोची की दुकान से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आए, जिसे उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा, उन्होंने उसके एक पृष्ठ पर वह अंश देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन वह किस बारे में थी, इसकी गहराई का पता न लग सका। 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाईनाथ जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। तो 2 वर्ष बाद गुरुदेव गए वहां पे समाधि पे। बाइबल की भविष्यवाणियां। बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रंथ होता है जैसे हिंदुओं में गीता होती है। तब उन्हें बाइबल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्हें दृश्य में दिखे थे वह पवित्र पुस्तक के हैं तथा अंश सेंट जोहन द्वारा लिखित बाइबल में ईसा मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा है। और स्वप्न में जो उन्हें दिखा था वह अध्याय 25, 26, 27 तथा 16, 7, 15 थे। फिर हिंदू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा कि बाइबल का और आगे अनुसरण करना असंगत है और उस विषय में रुचि समाप्त कर दी। आंतरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी। गुरुदेव से मूल अंग्रेजी में बाइबल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज में व्याख्याता थे, उनसे बाइबल की एक प्रति उधार ली। अंग्रेजी की बाइबल पढ़ना कोई
मददगार साबित नहीं हुआ। पुस्तक का वह अंश जो उन्हें स्वप्न में दिखा था, किताब में नहीं मिला। पूछताछ करने पर जानकारी मिली, उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाइयत बहुत से भागों में बटी हुई थी। उनमें से दो मुख्य कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हैं। जो बाइबल उन्होंने पहली पढ़ी थी वह कैथोलिक्स की थी, तथा प्रोटेस्टेंट द्वारा जो अपनाई गई थी वह सेंट जॉन द्वारा लिखित है, तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे वह उस पुस्तक के थे। सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। बीकानेर लौटने और कार्यालय के काम को फिर से शुरू करने के बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान बाबा से एक आदेश प्राप्त किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दें और खुद को पूरी तरह से उनके द्वारा सौंपे गए आध्यात्मिक मिशन में समर्पित करें। गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से लगभग 7 वर्ष पहले 30 जून 1986 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी। गुरुदेव कहते थे, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूँ। यह जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूँ। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूँ अथवा खोऊं, वह उसकी इच्छा अनुसार ही होगा, उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्धियों की दीक्षा देनी आरंभ की। जो गुरुदेव के पास आए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गई तथा अन्य कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। जैसे ही गुरुदेव के अद्वितीय सिद्ध योग तथा आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से अन्य लोगों तक पहुंची, गुरुदेव को दीक्षा कार्यक्रमों के लिए अन्य शहरों और कस्बों में आमंत्रित किया जाने लगा। गुरुदेव ने भारत के विभिन्न शहरों तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और लाखों लोगों को सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा देकर आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव का कहना है, जब तक विश्व बाबा श्री गंगाईनाथ जी द्वारा बताए आध्यात्मिक पथ को नहीं अपनाता, तब तक विश्व में शांति और प्रेम होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं, पूर्व की आध्यात्मिकता और पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोगों के माइक और कैमरा इनेबल कर देता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सद्गुरुदेव एवं आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संरक्षक एवं संस्थापक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप्स में एवं यूट्यूब पे जाने वाले इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इसका उद्देश्य गुरुदेव में भक्ति बढ़ाना एवं साधकों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन सभी के साथ साझा करना, ताकि सिद्धियों में लोगों को प्रोत्साहन एवं उत्साह मिले। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहे, कोई प्रश्न रखना चाहे, तो उनके मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन।
दादी नाम से कोई जुड़े हैं। जी मनोरमा गुरुबहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव। अच्छा, ममता जय मीना जी गुरुदेव गुरु भाई, गुरुबहन। मैंने नित्य गुरु भाई है ना। अच्छा अच्छा, जी ममता जय मीना जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरुबहन। जी गुरुदेव, मैं मतलब कल का बताना चाहती हूँ। कल के ध्यान के बाद सेशन खत्म हुआ था ना। जी जी। 8:45 पे सेशन खत्म हो गया था। हम्म। तो ये मतलब उसके 15 मिनट, हाँ 15 मिनट या 10 मिनट बाद लाइट चली गई थी। जी। और बाहर से आए तो बोले कि मतलब यहाँ सिटी है, हम्म। लाखेरी है पास में सिटी, तो जी कि जी। वहाँ ये तो लाइट नहीं आएगी कल आएगी। और आप अच्छा। तो जानते जी, गांव में मतलब बहुत गर्मी होती है और मच्छर मतलब थोड़ा रहता ही है। मैंने कहा हाँ मेरे को तो हो गई थी, नींद ही नहीं आएगी। मैंने कहा मैं तो थकी हुई हूँ बहुत है। और मतलब बाहर यहाँ तो थोड़ा गांव में तो थोड़ा होता है ना, बाहर नहीं सो सकते, थोड़ा खुला होता ही हूँ हाँ हाँ फिर भी। हाँ हाँ। तो जी ऐसे मैं तो इन्होंने ऐसे बोला और मैं तो कोई नहीं बाहर से आई और गुरुदेव तस्वीर के सामने मैंने कहा गुरुदेव ये सब मत नहीं तो फिर जी। लाइट तो जा रही है, ये बोले कि नहीं आएगी। और आंधी तूफान भी आ रहे थे, बारिश का मौसम हो रहा था। हम्म। रात 9 बजे ऐसे 9 बज गए थे। फिर मैं मतलब गुरु हम्म। मैंने कहा नहीं हो, आधे घंटे के अंदर लाइट आ जानी चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो मेरा मंत्र चलता रहा गुरुदेव का ऐसे में बाहर जी। 4 पाए और वहां बैठ गई मैं। मैंने कहा 15 मिनट तो निकल गए गुरुदेव, 15 मिनट और बचे तो उसके बाद में मोबाइल चलाने लग गई और एफबी में गुरुदेव के ऐसे अनुभूतियां सुनने लग गई। उस जी मतलब फिक्स 15 मिनट में पहले लाइट मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे जो हमारी मतलब शांत आ गया बहुत, मतलब गुरुदेव लाइट आ गई 15 जी। फिक्स 15 मिनट में। अच्छा, 15 जी आधे आधा घंटे के घंटा अंदर अंदर लाइट आ गई है। जी। गजब। नहीं तो मतलब रहता है ना कि थोड़ा आजकल लाइट का ज्यादा जरूरी हो गया इलेक्ट्रॉनिक हाँ चीजें बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल। गुरुदेव की कृपा है तो मतलब। और उसके बाद मतलब बारिश भी आने वाली थी थोड़ा, खुला होता है गांव में और मतलब सारी चीजें बाहर होती है। तो हम्म। छत नहीं था तो वो भी मतलब हल्की हल्की बूंदे तो आ गई थी। और पास में बोल रहे थे आज तो तेज मतलब बारिश आएगी बहुत ही। मैंने कैसे क्या करेंगे, मैं गुरु में बूंदी फोन लगाया दीदी को, सावित्री गुरु हम्म। बहन को। मैंने कहा क्या हम्म। करूँ, मैं ना तो डर क्यों रही है जी ध्यान कर मंत्र जाप कर। फिर मैंने गुरुदेव वहीं बैठी थी, मैं लाइट आ गई थी तो फिर ध्यान, इतनी तेज आंधी तूफान आए तो बारिश भी गायब जी जी जी। मेरा रहा नहीं गया। गुरुदेव दीदी को मैंने 10 बजे फोन लगा दिया। मैंने कहा अच्छा। गुरुदेव तो बहुत जी 10:30 बज गए थे। मैं बोल रहे कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे अब फोन लगाती है। अब मैंने कहा मेरा तो रहा नहीं जाएगा, फिर नींद नहीं आई। फोन करूंगी मैं तो बताऊंगी गुरुदेव जी गुरुबहन। और ब- अभी ध्यान रहा मुझे मतलब फूल वूल कहीं नहीं है, बस हम्म। नॉर्मली हम ऐसे टमाटर के इनके पौधे, मिर्च के इनके पौधे लगे हुए हैं। अभी मुझे ध्यान के दौरान पूरे हम्म। रूम गुलाब की खुशबू आ रही थी अच्छा। जी। गजब। अद्भुत। और मतलब उठा नहीं गया मेरा, इतना नशा था गुरु भाई। अभी तक मतलब जानने क्या हो रहा है गुरु भाई उठा जी मैं तो जी। ध्यान नहीं कर रहा था, मेरा सेशन का समय हो गया था ना जी। जी गुरुबहन, सही कह रहे हैं आप। जय गुरुदेव। बस बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं ये गुरुबहन गुरु आपकी। और आपका मतलब आवाज से ही बड़ी मतलब हम सभी को ऊर्जा मिल रही थी। और गुरुदेव गुरु भाई छोटी छोटी बातों को हमारी मानते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। गुरुदेव कहते हैं भाई,
कल्पना की इस दर्शन में कोई मतलब स्थान नहीं है, तो फिर कहते हैं भाई धारणा कैसे पक्की होगी। जब आपको ठीक है। परिणाम मिलेंगे जीवन में तब धारणा पक्की होगी। जैसे आपको अब ये विश्वास हो गया है पूरी तरह की, गुरुदेव से कुछ भी मांगेंगे वो हमें देख रहे हैं और वो दे देंगे। दे देंगे, दे देते हैं। दे देंगे। जी। जी खुशी गुरु मिलती है, भाई। रोना आ जाता है। कल में रोने में गुरुदेव तो मतलब रहता है ना क्लोज फ्रेंड, कोई दोस्त, वो भी समय लगा देते, समय छोड़ देते, लेकिन गुरुदेव तो ऐसे हैं कि उनके सामने बस हमें बोलने की देर है। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई ने आपने। जी, बिन कहे समझ जाते हैं गुरुदेव तो। हाँ। ये गुरु भाई बिल्कुल। अनुभूतियाँ थी। जी जी जय गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपकी बात सुन के। जी विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय भाई गुरु साहब। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी भाई बहनों को। जी। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? हाँ जी हाँ जी भाई साहब, आ रही बोलिए। अ, आज क्या अनुभव अनुभव या अनुभूति जो कुछ कह लो, तो जी। आज्ञा चक्र अपन ध्यान कर रहे थे तो ऐसा वाइब्रेशन टाइप का हो रहा था, पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा। पहले जब पूजा पाठ करते थे ना भगवान की, जैसे सुंदर कांड भी करता था मैंने 4-5 साल रेगुलर सुंदर कांड किया, और बजरंग बली दादा को सिंदूर चढ़ाना, उनको सेंट लगा, अतर का पोहा अच्छा। बना लिया तो उनके कान में लगा दिया, पान का बीड़ा। पिताजी कहते थे चना का वो नहीं लगता है तो चना मसाला वाला बना के और तो मैं कभी वाइब्रेशन नहीं हुआ आज्ञा चक्र में। आज भैया आज्ञा चक्र में ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था, कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, तो मैं तो अद्भुत रह गया। देखो गुरु भगवान ने जो साधना बताई उसके परिणाम ऐसे हैं। तो चींटी टाइप की अभी 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 आपसे बात कर रहे तो ऐसा जैसे चींटी चल रही हो आज्ञा चक्र में, ऐसा अच्छा। हो रहा अभी भी। तो हम्म। भैया केवल मंत्र जाप करने के परिणाम है। केवल आप अगर दबा के मंत्र जाप करो ना, अच्छा अपना काम भी करते रहो और हृदय से जी। जाप मतलब एक दिमाग में भगवान का चिंतन भी चल रहा है, तो वो अपन जुड़े हुए हैं गुरु भगवान से। तो मुझे तो क्या होता है, अगर मैं चेहरा देखता रहता हूँ तो चेहरा बिल्कुल अब नजर आता ही है अपन को, चेहरा गुरु भगवान का। तो हम्म। अच्छा संगीत संगीत डिस्टर्ब करता है। कल मैंने क्या हुआ, कृष्ण भगवान के 2 भजन सुन लिए भैया। अब वो जो भजन सुने मैंने तो वो ही रिपीट हो रहा। अरे यार मैंने कहा इसलिए भैया इस साधना में भजन सुनने का नहीं है भैया, दूसरे भजन हम्म। वगैरह। मैंने डिवाइस था तो डिवाइस लगा लिया। क्या होता है हाँ। मोबाइल में जैसे बात करना हो तो कान वाला वो लगा लेते हैं डिवाइस, नहीं तो एक डिवाइस है मेरे पास, तो मैं अच्छा वो अच्छा। डिवाइस लगा लेता हूं, तो सभी गुरु भाई बहनों की जैसे दिव्य लेखनी पढ़ी जा रही तो उसी में सुनता हूँ। ओके ओके। तो गुरु भाई कल मैंने 2 भजन सुन लिए तो बड़ा डिस्टर्ब समय चला मेरा 2-3 घंटे। मैं शाम को बाथरूम लैट्रिन गया तो वहां वो ही बस फट से आ रहा था भजन। अरे यार वही मैंने है। कहा क्या बात है, भजन सुनने का नहीं है भैया, नहीं। कल मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि जी भाई साहब। दूसरे भजन वगैरह नहीं सुनने का है, अपने गुरु भगवान की लगा लो, वो सुन लो। और अगर आपको हृदय से उत्पन्न हो रहा है कोई भजन तो आप गुनगुना सकते हो। बाहरी जी। भजन सुने अपन तो फिर वो डिस्टर्ब करते हैं साधना में भैया, मेरा अनुभव है। अब और नहीं, आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हमने सेशन में भी बहुत बार इस चीज पे चर्चा की है, और सभी से हम हमेशा ये निवेदन करते हैं, भजन कीर्तन श्लोक कथा प्रवचन कविताएं ये सब इस आराधना से बाहर है। इनमें अपने को उलझना नहीं है। गुरुदेव ने इन सब से दूर रहने के लिए कहा है स्पष्ट कि ये अंदर की आराधना है, और जो आदेश अजी दिया है। जी। जैसे आप बताते थे ना तो मुझे नहीं जमता था, मैंने कहा पंकज गुरु भाई क्या बता रहे हैं यार, भजन तो भगवान के हैं। लेकिन कल मेरा अनुभव खुद का भैया, सच्ची में वो देखो सालों से अपन मंत्र जाप कर रहे हैं वो याद नहीं आके, और जो भजन अभी अभी सुने जो भजन। भजन होने लगे
अरे यार मैंने कहा मेरे मंत्र में तो ये डिस्टर्ब कर रहे भजन, इनसे तो बिल्कुल दूर दूर तक लेना देना नहीं। संगीत है, थोड़ा देर का मन बहला देता है, बाकी डिस्टर्ब भैया मैं अब कान पकड़ता हूँ, भजन नहीं सुनूंगा मैं। जी, सही कह रहे हो भाई साहब, ये सिर्फ संगीत है। और मेरी कल भी एक गुरु भाई से बात हो रही थी, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि मैं भजन सुनता हूँ तो मेरे भाव प्रकट होते हैं, मैं रोने लग जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत। भगवान को गलत। आपके आंसू चाहिए ही नहीं, आप नाम जप करो, नाम जप वो चाहिए, वो पूंजी ट्रांसफर नहीं होती है। और दूसरी बात, आप भजन से आंसू तो आ रहे हैं, आप भजन छोड़ दो, आप रोमांटिक गाने सुनने लग जाओ, आप में वैसे भाव आएंगे, आप देशभक्ति गीत सुनने लग जाओ, तब आप देशभक्त बन जाओगे। तो वो एक संगीत का और मिला जुला प्रभाव है, जो गुरुदेव कहते हैं ना, भजन कीर्तन होता है, आप आज जाते हो कथा सुनने, तो वो कर्णप्रिय लगता है, एक शब्द यूज करते हैं कर्णप्रिय गुरुदेव। और जैसे ही वहां से पलटे जीवन वैसा का वैसा। तो इन इससे आपकी आराधना में कोई फायदा नहीं होता है, इनफैक्ट ये डिस्टर्ब करते हैं। जो आज गुरु भाई ने अपना अनुभव साझा किया, मैं बड़ा आभारी हूँ कि ये प्रैक्टिकल आपने एक्सपीरियंस करके हम सभी को बताया। अभी तक आपकी भी बात नहीं मानी थी मैंने, मैं तो आप जैसे पहले रोकते थे ना, तो मैं मन में सोचता था यार भजन तो भगवान के है। गुरु भाई कल मैंने अनुभव किया भैया, जब तो बताना पड़ा मुझे, सही में वो डिस्टर्ब करते हैं साधना में। नहीं, भजन नहीं चाहता, अपने गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसी का जाप करना है, धीरे धीरे जैसे बने बड़ी सरलता से उसको अपन भजे। या तो गुरु भगवान की दिव्य स्पीच है, कुछ समय नहीं स्पीच सुन लगता तो रहे सुन ले, उससे भी अपन को ज्ञान मिलेगा। बाकी इस आराधना में दूसरी चीज को नहीं घुसेड़ना है। नहीं, दूसरी मुझे चीज तो को। मुझे ज्ञान हो गया भैया, खुद के अंदर से हुआ और मैं आज उसको बयां कर रहा। जी जी हाँ वैसा, भैया, उम्मीद है आज्ञा ये चक्र, बात। आज्ञा चक्र में कभी नहीं हुआ भैया ऐसा, मतलब सत्संग हो रहा है और अच्छा। चीटी चाय चल रही है। बताओ, अब जैसे जी, सिद्धियों के परिणाम तो हैं ही, कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ वैसा, बिल्कुल बिल्कुल। लोग बात कहते हैं कि मैं इतने दिन से मंत्र कर, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा। मैं भी तो एक ऐसा पत्थरनुमा आदमी था, मैंने मंत्र जाप, और केवल भैया मंत्र जाप करने का असर है, और कोई इसमें कोई चीज नहीं, केवल मंत्र जाप करता हूँ और कोई चीज नहीं। और गुरु भगवान से करोड़ों प्रार्थना करता हूँ, कभी रोना भी आ जाता है, कभी हंसना भी आ जाता है। जी जी वैसा, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। हाँ जी। और आपके माध्यम से मतलब सभी को ये एक बड़ा अच्छा संदेश गया है। और जैसे आपने बोला ना कि आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो सिर्फ गुरुदेव की स्पीच की बातें ही हमेशा मतलब हम मैं डिस्कस रखते हैं। हाँ, गुरुदेव भगवान हम है। जी, इसमें हाँ इस मंच पे हम मतलब गुरुदेव की बातों को ही आगे फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं एज इट इज। और हमेशा हमें इस चीज को याद रखना चाहिए, कोई भी काम कर रहे हो, क्या गुरुदेव ने स्पीच में कहा है इस बात का, नहीं कहा तो नहीं करना, मन से कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जी। गुरुदेव ने रोने के लिए नहीं कहा है, गुरुदेव ने कहा है नाम जप करो। वो नाम जप छूट रहा है, भले ही हम रो रहे हैं, अगर नाम जप नहीं हो रहा है तो गलत है वो रोना। ये तो ये नाम जप है ना, ये अपने आप परिवर्तन कर देगा, आंसू भी निकालेगा जब जरूरत होगी, हमारे से नृत्य भी करवाएगा जब जरूरत होगी, हमसे हो सकता है भजन भी कविताएं लिखवाए या जो भी, मतलब इसमें जो कलाएं होती है वो सब आएंगी हमारे में, ये सब कलाएं तो है, ये सब उस तक पहुंचने से पहले सब प्रकट होंगी हमें। हाँ जी, जी। मैं अब जय धर्मवीर जी गुरुदेव। गुरु भाई को लेता हूँ, वो शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई। जी, धर्मवीर जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। गुरु। जय ये गुरुदेव भाई जो साहब। ब्रह्म गुरु भाई बता रहे हैं ना, भजन वगैरह, और ये तो ठीक है, ये तो नहीं करने चाहिए। लेकिन एक क्या होता है कि मैं कई बार गुरु जी के सामने जोत लगा के बैठता हूँ ना, तो भजन करने की जरूरत नहीं होती, गुरु जी की इच्छा होती है, वो अपने आप करवा देते हैं। अपने जी जी। आप इतने भजन गाता हूँ कई बार, बहुत मुझे खुद ऐसा अनुभव होता है कि मैं खुद अपने मुख से गा ही नहीं रहा हूँ, इतने अच्छे सुर में। और गुरु के सामने बैठे बैठे बहुत अच्छे अच्छे लय तरज बहुत अच्छी। तो जी ये तो सही है कि भजन है हमारी इसी में नहीं है, लेकिन
गुरु जी की इच्छा होगी तो अपने आप करवा देगा। जी यही कहना चाह रहा था गुरु जी। हम भी वही बात कर रहे थे भाई साहब कि अंदर से जो निकलता है उस नाम जप के सहारे, वो सब इस आराधना का हिस्सा है। बाकी तो बाहर से हमें इसमें कोई चीज नहीं शामिल करनी चाहिए, अंदर की आराधना है ये। चलिए अब हम रेवत राम जी गुरु भाई को लेते हैं। भाई साहब आपने हैंड रेज किया था, सॉरी जी। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। वो एक एक्सपीरियंस था गुरु भाई। मैं क्या है कि 25 तारीख के बाद बैंक वालों का मेरे पास फोन आया था, मेरी केसीसी चल रही थी। अच्छा अच्छा। पटवार जी आप ब्याज भरो, फिर 31 मार्च अगर निकल जाएगी तो आपका पेनल्टी भी लगेगी। तो हाँ हाँ, थोड़े इन दिनों में पैसे की तंगी चल रही थी, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की अच्छा। कि गुरुदेव 15-20 दिन में अभी तो पैसे कोई आने वाले है नहीं, आप जाने आपका काम जाने। तो 28 तारीख को, परसों बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन मेरे खाते हम्म। में, केसीसी खाते में 1,61,000 रुपए क्रेडिट हुए। तो मैं आज फिर मैंने सोचा कि यार अपने तो कोई पैसे तो आने वाले थे नहीं, या कोई पैसे डालता तो वो फिर बात करता या फोन करके कहता। हाँ तो फिर मैं अगले सही। दिन बैंक गया, मैंने सोचा मुझे कोई हो सकता है किसी ने गलती से डाल दिया हो तो अपने को वापस भी देने पड़ सकते हैं। हाँ तो फिर मैंने बैंक में चेक करा कि ये पैसे आए कहाँ से। तो उन्होंने हाँ। बताया कि ये मतलब कोई 2018 में आपका फसल बीमा था। और अच्छा। वो तो 2000 फसल बीमा का नियम क्या होता है कि कंपनी उस वित्तीय वर्ष में दे देती है, और हम्म। क्लेम, और अगर कोई गलती होती है क्लेम कंपनी को नहीं देना था तो फिर उसका दावा करो। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम मेरे को याद आया कि मैंने कंपनी में कंप्लेंट की कि आपने मेरा मतलब फसल बीमा बनता था इतना, आपने दिया नहीं, करनी आपके बैंक ने हमें प्रीमियम लेट भेजा था आपका, अच्छा अच्छा। और आपकी पॉलिसी क्रिएट नहीं हो सकी। फिर मैंने सोचा कि वकील करके कौन कोर्टों के चक्कर लगाएगा, मैंने तो वो हम्म वही छोड़ दिया मामला। तो बिना दावे के ही, मतलब कोई कंपनी में मैंने कोई कंप्लेन नहीं की लिखित रूप से, और 6 साल बाद पैसे, अच्छा। पता नहीं गुरुदेव जाने पैसे आ गए कैसे। गजब भाई साहब, बहुत ही दिव्य अनुभव है आपका जी। मतलब ये तो चमत्कार है भाई साहब, ये बीमा कंपनी वाले कभी ऐसे पैसे देने के मन नहीं होता इनका, मजबूरी में देने हाँ, ये पड़ते क्या हैं। है ना, कोई बिना छोटी मोटी गलती हो जाती है ना तो पैसे रोक लेते हैं, फिर बिना रोक दावे के लेते हैं। देते ही नहीं है। हाँ, और दवा भी अपने को फॉलो अप करना पड़ता है, कोई और चीजें करनी पड़ती है, जोर पूरा हाँ लगवाते हैं। हाँ। तो ये तो तो फिर मैंने उस टाइम गुरुदेव पे छोड़ दिया था कि गुरुदेव अपने कोर्ट काट के चक्कर में नहीं पड़ना, और वो शायद गुरुदेव ने इस जिस टाइम जरूरत थी ना उस टाइम दिला दिया अपने आप ही। जी जी भाई साहब, बड़ी दिव्य अनुभूति है आपकी तो जी। गुरुवार का दिन था, फिर गुरुदेव को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। जी भाई साहब। भाई साहब मेरा आपसे निवेदन है कि जो हम परसों चर्चा कर रहे थे, वो गुरु भाई की, जिनको हार्ट की डिजीज है या क्या है, अपने जो खेती करते हैं वहाँ पे गांव में, हाँ हाँ। उसका वो थोड़ा सा भाई साहब कैंसर एक की, हाँ एज इट इज थोड़ा सा आप परिचय देके उनके बारे में क्या क्या फायदे हैं, उनको बता, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वो क्या है गुरु भाई, कोई हेमराज नाम क्या है हमारे गांव में। जी जी। तो वो उसको कैंसर हो गया था। अच्छा। तो फिर क्या है कि डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, रीढ़ रीढ़ की की हड्डी हड्डी में का था। क्या? हाँ रीढ़ की हाँ, हड्डी। तो अच्छा। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन क्या क्रिटिकल होता है। तो वो क्या है कि उसके हाथ है ना ऐसे, मतलब कोई चीज हाथ से उठाई नहीं जाती थी अच्छी तरह से, ना तो वो ढंग से चाय पी सकता था, ना खाना खा सकता था। तो उसके क्या दवाइयां चल रही थी। तो किसी मतलब हमारे गांव के परिवार में किसी ने उसको बताया कि मेरे बारे में बोला कि आप उनसे मिलना, वो क्या है कि कोई गुरुदेव का मंत्र वगैरह और ऐसे साधना बताते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है कि आप मिलना। तो वो क्या, चलो मैं उनसे मिलूंगा। तो वो मेरे को बता रहा था कि पता नहीं किस वजह से मेरे उस बात की भूल ही लग गई, मतलब मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका। तो 6 महीने तक उसने संपर्क नहीं किया। फिर अच्छा। दोबारा उसको किसी एक और बंदे ने उसे बताया कि यार तेरे तो हाथों के काफी ज्यादा तकलीफ है, ऐसे हाथों में चमड़ी पे छाले भी हो रहे थे उन दवाइयों की वजह से, कैंसर वाली। तो अच्छा। आप क्या उन
मेरे बारे में बोला कि उनसे मिलना। फिर उसको याद आया कि 6 महीने पहले किसी और ने भी बताया था और अपने मिले नहीं। फिर उसने संपर्क किया, तो मैंने बड़े वाले लड़के दीपक को, वो गांव में ही था, उसको फोन करके उसके घर भेजा। तो बताया जी। तो मतलब उसने बड़े एकनिष्ठ भाव से, वो तो गुरुदेव की इच्छा थी, तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, तो सघन नाम जप किया उसने। तो वो कह रहा था कि मैं पूरी रात में तो सो नहीं सकता था, मेरे पैरों में वो ऐसे सन पे या जो रीढ़े चलते थे दर्द होता था, तो पूरी रात सो नहीं सकता था। तो वो कह रहा था कि जब मेरे को 15-20 दिन हो गए करते हुए, तो वो रात को सुबह 3:30 बजे मतलब वो कहता है ना, तो मैं ऐसे जागृत अवस्था में था ना नींद में था। तो दो मतलब कंपाउंडर आते उसके पास, और दोनों पैरों को वो कहता है दोनों पैरों को पकड़ते, वो पकड़ के दबाते, तो बहुत तेज दर्द होता, मेरे जान निकल जाती, इतना तेज दर्द था। वो कहते हैं कि नहीं ये योग है, इसको चलने दे। तो 3 दिन तक लगातार उसके साथ ये हुआ। उसके बाद अच्छा। उसके पैर कभी, हाँ, कभी दर्द नहीं किए। वो कह रहा है कि अब तो मतलब उस टाइम दवाइयां चलती थी, नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी, और अब तो मेरे को जैसे खाना खाया, खाने खाता ही नींद आ जाती है, इतनी नींद आती है कि सुबह मेरे को आवाज देख के ही जगाते हैं। और अब उसके हाथों की जो टेढ़ापन था वो बिल्कुल सही हो गया है, और उसने गुरुदेव से जुड़ने के बाद महीने बाद ही दवाइयां फेंक दी उसने अपने आप। उसने किसी डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, और वो जी। बिल्कुल स्वस्थ है अब। फोन वोन तो वो चलाना नहीं जानते, बिल्कुल अनपढ़ है। तो कभी या तो आपका वहां जाना हुआ तो उसको बुला के इंटरव्यू दिला देंगे। जी जी भाई साहब। तो आपका कहने का मतलब है उनको रात को 3 बजे हाँ, मतलब 3 दो बजे। लोग आके इलाज वो करके गए मतलब, होंगे? हाँ, कंपाउंडर की ड्रेस में 2 लड़के आते हैं। वो कह रहा था उनकी हाइट थी मतलब 6 फीट। तो अच्छा। वो आके का एक एक चारपाई के इधर खड़ा हो जाता, एक इधर खड़ा हो जाता, एक इस पैर को दबाता, एक उस पैर को, फिर मेरे तेज दर्द होता बहुत। अच्छा, तो उसी वो, अवस्था में नींद में ही? हाँ, 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 नींद में ही। मतलब अच्छा। वो तंद्रा सी थी कि नए तो मैं जाग रहा था, हाँ ना ही सो रहा था मतलब। हाँ, अर्ध अर्ध, हाँ, तंद्रा बोल रहे, योग योग निद्रा, हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर उसको ऐसा 3 दिन तक हुआ, और उसके बाद उसके मतलब बिल्कुल ठीक हो गए पैर, पैरों में फिर कभी दर्द नहीं हुआ उसके। गजब। और आज उसको करते हुए मतलब लगभग 2 साल हो जाएंगे उसको, बिल्कुल स्वस्थ, कोई दवाई नहीं ले रहा है वो। अच्छा। और खेत में, हाँ, काम करता है। और उसने मतलब खेत में ट्यूबवेल लगाया था, तो वो कह रहा है ना तो मैंने कोई किसी से पानी टेस्ट करवाया, ना कोई ये जो झाड़ फूंक वाले नारियल वगैरह लेके पानी तंत्र मंत्र वाले बताते हैं, मैं किसी को, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने मेरे को खेत में एक मतलब छोटा टिब्बा सा था, उसके ऊपर गुरुदेव खड़े हुए दिखाई दिए। मैं दूसरे दिन वहीं गया, तो मैंने सोचा कि गुरुदेव यहाँ खड़े थे, अपने यहीं बना लेते हैं ट्यूबवेल, तो उसको बहुत बढ़िया पानी निकला ट्यूबवेल जी का। जी। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि गुरु भाई का गांव थोड़ा रेगिस्तानी वाला है, रेगिस्तान वाला है। वहाँ पे मतलब दौरे हैं, और वहाँ पे पानी बहुत नीचे है, और पानी यूजुअली कड़वा निकलता है, मतलब। तो और उसमें इन्वेस्टमेंट काफी होता है। तो कुआं लगाने से पहले लोग अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र करके और प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि उनके खेत में पानी मीठा निकले। लेकिन गुरु भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। गुरुदेव स्वप्न में आके उनको दर्शन दे के गए, और उसी जगह उन्होंने लगाया, और वो पानी बहुत मीठा निकला है। तो ये बड़ा चमत्कार है। और इस तरह का ऑपरेशन जो गुरुदेव करते हैं बहुत से साधकों के साथ, ये बड़ा दिव्य अनुभव होता है। मतलब नींद में हमें स्वप्न तो कई बार आते हैं, लेकिन इस तरह होना और फिर वो बीमारी ठीक हो जाना, मतलब ध्यान में योग होता है उसका तो हमें ज्ञान रहता है, लेकिन इस तरह योग निद्रा में और इस तरह की क्रियाएं कि भाई लोग आके, 2 लोग आके वो ठीक कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा अजूबा अनुभव है। जी। तो वो कह रहा था जो पैरों का दर्द था, मैं डॉक्टर को बोलता तो डॉक्टर कहते भाई रीढ़ की हड्डी के अंदर है, कैंसर है, तो फिर अब ये तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो अब उनके पास कोई इलाज नहीं था, उसको नशे की दवाई देते हो, फिर क्या करते। और हम्म। उससे नशा होता नहीं, उसको वो कहता मेरे को नींद आती नहीं। हम्म। अच्छा। जी भाई साहब, आपकी बात सही है। रीढ़ की हड्डी में गुरुदेव कहते हैं ना कि
शरीर का हर बॉडी यहाँ से जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी से। उसी में कुंडलिनी है, उसी में सुषुम्ना है, तो इसीलिए वहां से पूरा कंट्रोल करती है कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी में अंदर रह के। तो वहां पे एक तरह से ब्रेन होता है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट कनेक्टेड होते हैं, और उनके हाथ पैर मुड़ गए थे कैंसर की वजह से, और पैरों पे भी उनके तो दर्द शुरू हो ऑपरेशन किया गया। था ना डॉक्टर ने, हाथ पैर मुड़े थे जब ऑपरेशन किया ना, तो ऑपरेशन में हो सकता है कोई वो उससे संबंधित, हाथों से संबंधित कोई नाड़ी इफेक्ट हो गई उसके। ऑपरेशन अच्छा अच्छा, डॉक्टरों के करने के बाद उसकी वो हाथ खराब हुए थे ऐसे। ओके ओके ओके, जो रीढ़ की हड्डी में गांठ थी वो निकाली थी डॉक्टरों ने ऑपरेशन जी करके। जी जी जी। तो अभी वो पूर्ण स्वस्थ है भाई साहब हैं? हाँ अभी या पूर्ण स्वस्थ है, खेत में काम करते हैं भाई साहब, अच्छा, बिल्कुल खेत आप। में काम करते हैं? हाँ खेत गजब। में काम करते हैं। उनके पूरे बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें पड़ी है, आप कभी व्यक्तिगत मिलना चाहो तो मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी भाई साहब, उनसे निवेदन भी करेंगे कि अपनी संस्था में भी पूरी डिटेल एक लेटर बना के भेजेंगे वो, और अपनी रिपोर्ट्स भी भेजेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब। रीढ़ की हड्डी हाँ का कैंसर, ये भिजवाएंगे। बड़ा, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और इस तरह ठीक हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतनी अच्छी बात हमारे सभी के साथ साझा की, आनंद आ गया, और उम्मीद है इसका लाभ सभी को मिलेगा। जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई बात रखना चाहें तो। जी, राम रतन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपने वीडियो ऑन किया है, कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई आप? चलिए, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 मिनट का समय है। मैं गुरुदेव की, मैंने आज निकाल रखी है एक मैगजीन, वो पढ़ता हूँ। ये गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो पढ़ते हैं हम। जी, ये है सदगुरुदेव का, गुरुदेव का विश्व शांति का जनक वेदांत दर्शन। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आश्रम से स्पिरिचुअल साइंस मासिक पत्रिका से पहले सन 1994-95 में एक बार छपता था सविता देव संदेश। इसमें विश्व शांति का जनक वेदांत दर्शन शीर्षक में समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने कुछ प्रश्नों के सहज और सटीक जवाब दिए थे, जो साधकों के लिए आज भी बहुत प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण है। उनको पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, वह यह सनातन धर्म क्या है? गुरुदेव कहते हैं, देखिए, सनातन धर्म आजकल जो हिंदू धर्म चल रहा है उसका नाम नहीं है। वास्तव में सनातन धर्म का मतलब है कि मानव मात्र को ईश्वर की संतान मानना। हमारा दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वेद करता है वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। उस मनुष्य उस एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। इसको आधार मानकर वैदिक धर्म चलता है। इसमें मानव जाति संपूर्ण रूप से विकसित होती है, न कि आज की तरह अधकचरी। इसे वैदिक धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म यानी सत्य। एक शब्द में सनातन धर्म का गुरुदेव ने कहा है, सनातन धर्म यानी सत्य। दूसरा प्रश्न है, कुंडलिनी जागृत होने पर मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? गुरुदेव कहते हैं, देखिए, कुंडलिनी जागृत होने पर मनुष्य के लिए कष्ट, दुख या बीमारी नाम की चीज नहीं रह जाती है। कुंडलिनी के जागृत होते ही शिव का तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, खुल जाता है। फिर साधक सब कुछ देखता सुनता है, साथ ही उसे एक प्रकार की खुमारी आने लगती है। संतों ने इसे नाम खुमारी कहा है। नानक देव जी कहते हैं, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान चढ़ी रहे दिन रात। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। मैं साधक को जो ईश्वर का नाम देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और खुमारी बनी रहने के से साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। इसी आनंद के कारण सभी प्रकार के मनोरोग खत्म हो जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उन्माद, पागलपन इत्यादि।
दो ऐसे साधक भी आए जिन पर इंसुलिन ट्रीटमेंट भी बेअसर रहा। गुरुदेव ने ये बात लिखी है। डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज करार दिया गया। वे दोनों भी आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। एक लड़की तो अभी प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। उसे डॉक्टर ने कह दिया कि वह जीवन में कोई काम नहीं कर सकती। वह भी छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है। तो इस प्रकार सारे मनोरोग ठीक हो जाते हैं और सारे नशों से साधक को पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी के जागृत होते ही मनुष्य की जाति बदल जाती है। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र 3 जाति के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इस प्रकार इस त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस माया से अतीत है ईश्वर। जब हम उस मायातीत से जुड़ जाते हैं तो माया की जकड़ यानी कि रोग और नशा खत्म हो जाते हैं। जो ही रुद्र ग्रंथि शांत होती है, साधक का खान पान बदल जाता है। सभी प्रकार के नशे व मांसाहारी भोजन से छुटकारा मिल जाता है। वे अपने आप छोड़कर चले जाते हैं, यानी अंदर से घृणा हो जाती है। आज का विज्ञान बड़ा चिंतित है कि ये कैसे होता है। अमेरिका में किसी सज्जन ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप तो शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सभी के सभी मांसाहारी है, फिर हम योग से कैसे लाभान्वित होंगे। स्वामी जी ने कहा, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। जो बदलाव मनुष्य में आता है, थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आता है, न कि बुद्धि के प्रयास से। मनुष्य के सारे शारीरिक रोग कुंडलिनी जागृत होकर योगिक क्रिया करवाकर स्वतः ठीक करती है तथा सभी नशे दिव्य आनंद के कारण तामसिक वृत्ति के शांत होने से ठीक हो जाते हैं। यह सिद्ध योग अर्थात महायोग है। इसमें सभी योग सम्मिलित हैं, जैसे हठ योग, लय योग, ध्यान योग, राजयोग आदि। यह पूर्ण योग है। यहाँ आकर विज्ञान के सामने समस्या खड़ी हो गई। विज्ञान के अधिकांश लोग मुझसे दीक्षा लेकर चेतन हो गए और उनको उनकी इच्छा के विपरीत योगिक क्रियाएं हो गई। कुंडलिनी शक्ति साधक का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक को आसन लगते हैं, बंद लगते हैं, फिर मुद्राएं होती है, प्राणायाम होता है, फिर वह समाधिस्थ होने लगता है। समाधि की स्थिति तक साधक को कुछ नहीं करना होता है। साधक को तो आंखें बंद कर मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर नाम जप करना होता है। बाकी काम स्वयं हो जाता है। योग की क्रियाएं अपने आप शुरू हो जाती है। इसे साधक अपने प्रयास से न तो कर सकता है, न ही रोक सकता है। मनुष्य जब तक संसार में मनुष्य शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक विश्व शांति का भाव मृग मरीच का ही बना रहेगा। जय गुरुदेव, जय दादा। चलिए, अब सेशन का समय हो गया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। और हिंगू जी अंकल से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। सभी गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार जय गुरुदेव, जय हो, जय हो। जय श्री कल्कि हर घर कल्कि जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, श्री कृष्ण जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को